हर साल श्रावण मास की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। सभी जानते हैं हम कि श्रावण मास जब सावन स्टार्ट होता है तो प्रकृति अपने सबसे सुंदर स्वरूप में होती है। इसी सुंदर स्वरूप को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, प्रकृति को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाली तीज से 3 दिवस पूर्व आती है हरियाली अमावस्या। महाराष्ट्र में इसे गतारी अमावस्या, आंध्र प्रदेश में इसे चुक्कल अमावस्या और उड़ीसा में इसे चितकली अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं, प्रकृति के स्वरूप को और ज़्यादा निखारा जाता है। आज का दिन प्रकृति को कुछ देने का दिन होता है, इसीलिए हरियाली अमावस्या को ज़्यादा से ज़्यादा पौधरोपण करते हैं। मजे की बात तो यह है कि इसी महीने का जो फर्स्ट वीक होता है उसे वन महोत्सव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो वैसे तो इन सब का रिलेशन ही हमारे शास्त्रों से है, इसीलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आप जब हरियाली अमावस्या के दौरान या फिर वन महोत्सव के दौरान जो भी कोई पौधा लगाते हैं तो उस पौधे का एक तो सीधा सीधा बेनिफिट प्रकृति को मिलता है, प्रकृति का सौंदर्य बढ़ता है, बट साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लाभ होता है अगर आप अपनी राशि अनुसार, अपनी जन्म तिथि अनुसार उस पौधे को लगाते हैं तो ऐसे में आपको डबल बेनिफिट मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपको अगर लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए पौधे लगाने हैं तो उसके लिए तुलसी, आंवला, बिल्वपत्र और केले का वृक्ष सबसे सर्वोत्तम बताया गया है। और अगर कोई बीमार है, आप आरोग्य होना चाहते हैं, कोई रोग ना आपको लगे, तो आपको ऐसे में आंवले का, पलाश का, ब्राह्मी, अर्जुन, तुलसी और सूरजमुखी के पौधे लगाने चाहिए। अब देखिए, पौधा लगाने से पहले ना आपको ये जरूर बात ध्यान में रख लेनी चाहिए कि कुछ पौधे होते हैं जिनको आप घर में लगा सकते हैं। घर में भी पौधों को दिशा अनुसार लगाना चाहिए। बहुत ही सिंपल है। जो छोटे पौधे होते हैं, जैसे मैंने सूरजमुखी बोला, इनको आप अपने ईशान कोण में यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए। जो बड़े पौधे हैं, जैसे कि अगर आप अशोक का वृक्ष लगाते हैं, ठीक है ना, आम का वृक्ष लगाते हैं, पहली बात तो ये कि जो घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए, इन्हें घर के बाहर लगाना चाहिए। घर की 4 दीवारी के बाहर इन्हें आप साउथ डायरेक्शन में लगाइए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए। इसी तरीके के अगर आप लक चाहते हैं, सौभाग्य चाहते हैं, आपका भाग्य काम नहीं करता, किसी भी तरीके से आपको अड़चने आती रहती है, काम बनते बनते रह जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको अर्जुन का, अशोक का, नारियल का या वट का वृक्ष आप अपने द्वारा किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं, पर इन पौधों को आपको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। ये आप किसी पार्क में जाके लगा सकती हैं, जो भी आपकी सोसाइटी का पार्क है। वन महोत्सव के दौरान या फिर हरियाली अमावस्या के दौरान, हरियाली तीज के दौरान, आप किसी भी दिन इस श्रावण मास के दौरान इन पौधों को लगा सकते हैं। और अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति चाहिए, आप संतान नहीं हो रही है लंबे समय से, तो आपको कहा जाता है कि आंवले की वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। बिल्व का, नीम का, नागकेशर, पीपल या फिर अश्वगंधा के वृक्ष आपको इस सप्ताह के दौरान लगाने चाहिए। ऐसा करने से लंबे अरसे से अगर आपको संतान सुख नहीं मिल रहा तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। सिर्फ वृक्ष लगाना ही काफ़ी नहीं है, उस वृक्ष की आपको सेवा भी करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इस सप्ताह के दौरान अपनी जो भी आपकी इच्छा है, उस इच्छा के लिए अगर कोई वृक्ष लगाते हैं तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ऐसे में होता क्या है, एक तरह से प्रकृति को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रकृति का आप प्रोत्साहन कर रहे हैं, प्रकृति को बढ़ा रहे हैं, और इस दूसरी तरीके से आपके जो ज्योतिष के अंदर किसी भी ग्रह दोष है, उस ग्रह दोष का निवारण भी हो रहा है। तो आने वाली 17 जुलाई को जोर शोर से तैयार रहिए वृक्ष लगाने के लिए। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपने कितने वृक्ष लगाए और कौन सा वृक्ष लगाया। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको वीडियो में बताया उस इच्छा अनुसार हरियाली तीज पे या हरियाली अमावस्या पे आप वृक्ष जरूर लगाएंगे। नमस्कार।